अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। सिंध में रहना है तो जिए भुट्टो कहना है। कब, कैसे और कहाँ कहना है, आज हम आपको ये बात बताएंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगा रह सके। अब तो सिंध में हर बंदे की जुबान पर यह बात आ गई है कि ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाली थी या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली थी। अब ये पीपल्स पार्टी जरदारी पीपल्स पार्टी बन गई है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब 2008 में आई थी सिंध में, तो 2008 से 2013 तक सिंध में सब कुछ सही चल रहा था। उस वक्त बिलावल भुट्टो या असफ अली जरदारी जब ये बात कहते थे कि हम सिंध में किसी को भी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाते, सिंध में कोई भी सियासी कैदी नहीं है, तब तक ये बातें बिल्कुल दुरुस्त थी, 100% दुरुस्त थी। लेकिन 2013 के बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, 13 से 18, 18 से 23, अब 24 से स्टार्ट है, यानी मतलब 2025 चल रहा है। तो इन अदवार में पीपल्स पार्टी ने सिंध में एक इंतकामी कार्रवाई का जो सिलसिला शुरू किया, उसका चेहरा इंतहाई भयानक दर्दनाक है। कई लोग प्रेशर में आकर FIR से डर कर मुख्तलिफ पार्टियां छोड़कर पीपल्स पार्टी में आ गए। कई वडेरे, कई सरदार जो किसी इंडिपेंडेंट सियासतदान की हिमायत करता था या किसी सियासी पार्टी की हिमायत करता था सिंध के शहरों में, तो उन्होंने मजबूर होकर वो पार्टियां, वो दोस्तियां सब छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। हम आपको कई ऐसे लोग गिनवा सकते हैं, जैसे फंक्शन लीग से कई लोग पीपल्स पार्टी में आ गए। इसी तरह जो नौशर फिरोज में जतोई खानदान कई दाइयों से इलेक्शन लड़ रहा था पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जीत भी रहा था, लेकिन उनके जो इत्तेहादी थे वो सब प्रेशर में आके जतोइयों को अकेला छोड़ गए। इसी तरह शिकारपुर में महर खानदान, घोषबख्श महर, शहरियार खान महर, हारिफ खान महर और जुल्फ़िकार कुमारियो, ये भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे। इनका एक मजबूत यानी कि कुमारियो और महर इत्तेहाद समझा जाता था शिकारपुर में। इंडिपेंडेंट किसी सियासी पार्टी का उनको शेल्टर नहीं था, लेकिन प्रेशर में आकर डर कर तो वो लोग भी पीपल्स पार्टी में आ गए। इस तरह हजारों लोग आपको सिंध के सरदार वडेरे मिलेंगे जो यानी कि प्रेशर या किसी इंतकामी कार्रवाई से डर कर पीपल्स पार्टी में आ गए। अब 2025 में पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर खुलकर सामने आ गई है लोगों को इंतकामी सियासी कार्रवाई बनाने के लिए। 2024 में भी ये सिलसिला जारी रहा, अब 2025 में भी ये सिलसिला तेज़ी से जारी है। 2024 में पीपल्स पार्टी के इंतकाम का निशाना बना इस्माइल डायरी, जो अभी तक सलाखों के पीछे, और 2025 के स्टार्ट में ही उसका निशाना बना है गुलाम मुर्तज़ा जतोई। गुलाम मुर्तज़ा जतोई जो GDA के रहनुमा है और साबिक वफाकी वज़ीर है और एक बड़ा सियासी असर रसूख रखने वाला, सियासी ताकत रखने वाला सिंध में खानदान है। जब गुलाम मुर्तज़ा जतोई को 2024 के इलेक्शन में दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद उन पर धड़ाधड़ से FIR जाहिर हो रही हैं, बाडे में, डोकरी में, हिंगोरजा में और उसके अलावा सखर में, तो एक के ऊपर एक FIR उनके खिलाफ जाहिर हो रही है। तो अब ऐसी शख्सियत, एक ऐसा बंदा जो सिंध का सबसे बड़ा ज़मींदार है, साबिक वफाकी वज़ीर है, उनको ऐसे छोटे छोटे घटिया मुकदमों में नामजद किया जा रहा है कि सुनने वाले भी हैरान हो जाते हैं। अब क्या गुलाम मुर्तज़ा जतोई मोटरसाइकिल छीनेगा? अब क्या गुलाम मुर्तज़ा जतोई लूटमार करेगा? ऐसे बचकाना सिंध हुकूमत उन पर मुकदमे दर्ज कर रही है कि साफ जाहिर होता है कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है कि सिंध में रहना है तो जिए भुट्टो कहना है, नहीं तो जेल के अंदर जाना है। वहाँ यूँ है कि गुलाम मुर्तज़ा जतोई की गिरफ्तारी के बाद जो उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक कैंपेन से चलना शुरू हो गई है सिंध हुकूमत के हवाले से कि सिंध में पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के नशे में अंधी हो गई है। उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। ये दौर कभी भी वापस आ सकता है। आप पीछे थोड़ा चले जाएं, मुशर्रफ के दौर में
तो यही पीपल्स पार्टी वाले जब अपोजिशन में थे तो रोते थे, यानी कि लोगों के सामने उनके आंसू निकल आते थे। और आज वही पीपल्स पार्टी वही आमराना रविश इख्तियार की हुई है और उसी रविश की बुनियाद पर वो अपने सियासी मुखालिफिन को निशाना बना रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी को याद रहना चाहिए कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। तो सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही है कि अगर आपको सिंध में रहना है, सिंध में जीना है, तो जिए भुट्टो कहना है, नहीं तो आपको जेल के अंदर जाना है। तो अब उसकी एक मिसाल पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नबील गबोन ने खुद भी दे दी है कि उन्होंने एक मीडिया टॉक में एमक्यू वालों को सीधा कहा कि अगर आपको सिंध में रहना है तो पीपल्स पार्टी से बनाकर रखनी पड़ेगी। यही नबील गबोल थे जब पीपल्स पार्टी ने उनको साइड लाइन किया था तो जाके एमक्यूएम की गोद में बैठ गए थे, एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार की थी इन्होंने, लेकिन वहां पर भी ये फिट ना बैठे, फिर वापस पीपल्स पार्टी में आए। अब उनकी पीपल्स पार्टी में अपनी क्या हैसियत है ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी खुलकर ये बात कहने पर आ गए हैं कि अगर आपको सिंध में रहना है तो एक तो आपको पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी पड़ेगी, जिए भुट्टो का नारा लगाना पड़ेगा। अगर आप जिए भुट्टो का नारा नहीं भी लगाते तो उनके साथ बनाकर चलना पड़ेगा, उनकी हाँ में हाँ मिलाकर चलना पड़ेगा, नहीं तो आप पर झूठी एफआईआर दर्ज हो जाएगी और दूसरी तरफ आप चले जाएंगे जेल में। सिंध में रहना है, जिए भुट्टो कहना है, नहीं तो जेल के अंदर जाना है। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।